ओम शांति। आज 26 मई 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य ही सुने होंगे। आज की मुरली से कुछ ज्ञान बिंदुओं का हम और अधिक स्पष्टीकरण लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने मुरली में सार में कहा कि मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वो हमारे सम्मुख है। ये भी हम बच्चों को बाबा ज्ञान देते हैं, आकर अपनी पहचान देते हैं। जब तक वो समझ नहीं होती तब तक कितनी बड़ी हस्ती सामने हो तो हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। लेकिन जब बाबा हम बच्चों को इस बात की नॉलेज, मैं तुम्हारा पिता हूँ, हम बच्चे रियलाइज़ करते हैं और अनुभव करते हैं हमारे पिता हमारे सम्मुख हैं, तो वो नशा चढ़ता है कि जिसको हम इतना समय भक्ति में पुकारते रहे, जिनको हमने युग युग याद किया, जिनको हमने ढूंढा, आज हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हम उनके सामने हैं। भगवान के सानिध्य में होना कितना बड़ा भाग्य है। तो बाबा कहते वो बात तुम बच्चों को अनुभव होती है और सच पूछिए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भगवान के आगे हैं। जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा? कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे फिर राज्य चलाएंगे? क्योंकि पढ़ने से हमारे संस्कार शुद्ध होते जाते हैं, प्योरीफाई होते हैं ना। प्योरिफिकेशन मीन्स जो हमारे पास्ट के संस्कार हैं द्वापर और कलयुग के, वो खत्म होते हैं और जो नए संस्कार हैं, ईश्वरीय संस्कार हैं, दैवी संस्कार है, वो इमर्ज होने शुरू होते हैं। तो उसमें क्लैरिटी आती जाती है, नई दुनिया सामने दिखाई देती है। जैसे हिमालय आपके करीब हो परंतु सामने पॉल्यूशन बहुत हो तो आप हिमालय को देख नहीं सकते हैं। ऐसे ही सतयुगी दुनिया बिल्कुल सम्मुख है, सामने है, लेकिन आ रही है। इसे कलयुग के बाद सतयुग नहीं आना है, लेकिन अगर हमारा मन स्वच्छ नहीं है, प्योर नहीं है, तो हमको वो दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब वो प्योरीफाई हो जाता है तो वही चीज़ हमको दिखाई देती है। तो हमको स्पष्ट होता है कि वहाँ पे हम कैसे स्कूल में जाएंगे, कैसे पिकनिक पे जाएंगे, आउटिंग पे जाएंगे, वो सब चीज़ें कैसे हमारे महल होंगे, वो सब स्पष्ट समझ में आता जाता है। तो बुद्धि योग से जो साक्षात्कार की बात है वो समझ की बात है या वास्तव में साक्षात्कार की बात है? दो बातें हैं। एक है बुद्धि योग के द्वारा अनुभव करना और एक है साक्षात्कार के द्वारा देखना। तो साक्षात्कार तो दिव्य दृष्टि है जो हर एक को उपलब्ध नहीं होती है, और बाबा साक्षात्कार करा भी देता है। अगर उसके साथ नॉलेज नहीं है तो साक्षात्कार का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आपको ये नहीं पता कि स्वर्ग के दृश्य ऐसे हैं तो आप कितनी बढ़िया चीज़ देख के आ जाएंगे, आप उसको रिकग्नाइज नहीं करेंगे। तो ज्ञान फर्स्ट है, नॉलेज फर्स्ट है। बाबा नॉलेज देता है, उसके बाद साक्षात्कार होता है तो समझ में आता है। दूसरा होता है बुद्धि योग के द्वारा। अब जब हमारी बुद्धि इंटेलेक्ट क्लियर होती जाती, प्योरीफाई होती जाती है, तो हम समझ सकते हैं कि आज की दुनिया कैसी है, उसकी रियलाइजेशन है। इसकी भेंट में नई दुनिया कैसी होगी समझ सकते हैं। तो ये चीज़ बाबा कहते हैं, एक है बुद्धि योग के द्वारा, एक है साक्षात्कार के द्वारा। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि सेल्फ प्योरिफिकेशन, अपनी आत्मा के संस्कारों का स्वच्छ बनना, पवित्र बनना, तब हम उन बातों को कैच भी कर सकेंगे। यदि बाबा हमें बता भी दें, लेकिन अगर मेरा मन मैला है तो मैं उन चीज़ों को असंभव समझूंगी। जैसे मिसाल के तौर पर बाबा हम बच्चों को पवित्र रहना सिखाते हैं।
इट हैज़ बिकम वेरी ईजी। सारे ही ब्राह्मण ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा में रहते हैं, लेकिन जो बाहर नॉन बीकेज हैं उनके लिए इस बात को समझ पाना बहुत कठिन है। वो समझ नहीं पाते कि ऐसा संभव है। ऐसे ही स्वर्ग की बात बुद्धियोग के द्वारा तब स्पष्ट होगी जब आत्मा में इतनी मैच्योरिटी और प्यूरिफिकेशन होगा। जब वो होगा तो वो बातें हमको क्वेश्चन करते रहेंगे। स्वर्ग में ऐसे हो, पुष्पक विमान विदाउट उसके चलेगा, विदाउट पेट्रोल चलेगा, विदाउट उसके होगा, योग बल की संतान ऐसे हो जाएगी। ये सब क्वेश्चंस करते रहेंगे। लेकिन जितना जितना आत्मा पवित्र बनती जाती है उतना उतना वो चीज़ें स्पष्ट होती जाती है। फिर बाबा ने आगे कंडीशन भी बताई कि किनको ये साक्षात्कार होंगे जैसे जैसे नज़दीक आएंगे। जिनका बुद्धि योग ठीक है, जो अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, धंधा दौरी करते भी एक बात की याद में रहते हैं, उन्हें ही ये सब साक्षात्कार होंगे। ये बाबा ने बताया अंतिम सीन, लास्ट में। अब हम कहाँ जा रहे हैं ये बाबा अंत में साक्षात्कार कराएगा। लेकिन किनको होगा? जिनका बुद्धियोग क्लियर होगा, बुद्धियोग साफ होगा, स्वच्छ होगा, वो आत्माएं ही साक्षात्कार कर सकती हैं। बाबा ने कहा बाप भी एक है, उनका कहना भी एक है। क्या कहते हैं? बच्चों, मामेकम याद करो। ये आज बाबा ने कहा कि पहले सीखकर फिर आकर यहाँ बैठते हैं। हम जिस बाप के बच्चे हैं उनको याद करना है। बाबा हमारा बुद्धियोग स्वयं में क्यों लगवाते हैं? बाबा कह सकता है तुम उसको भी याद कर लो, देवताओं को भी याद कर लो। बाबा कह सकता है तुम अपने टीचर को भी याद कर लो जिससे पढ़ते हो। कई बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि बाबा बार बार याद करने के लिए क्यों कहता है? क्यों कहता है? मुझे ही याद करो, माम एकम ही क्यों कहता है? हम कईयों से कई कुछ चीज़ें सीखते हैं, उनको भी कर सकते हैं। परंतु इसमें एक बात समझने की है, वो ये है कि शिव बाबा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और हर प्रकार का ज्ञाता और संपन्न है। जबकि मनुष्य आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं। अभी तक कोई भी आत्मा अपनी परफेक्ट फाइनल स्टेज को पहुंची नहीं है, इसलिए उतार चढ़ाव रहता है। यदि हम ऐसी आत्माओं को याद करना शुरू कर देंगे जिनके जीवन में उतार चढ़ाव है, हलचल है, जो स्वयं पुरुषार्थ कर रही हैं, तो हमारी अवस्था भी तो डगमग हो जाएगी ना। इससे बाबा उसके साथ अपना संबंध जुड़वाता है जो सदा अचल है, अडोल है और हमको शक्ति देने वाला है। मनुष्य आत्मा तो हमको शक्ति नहीं दे सकती, एक दूसरे से हम शक्ति नहीं ले सकते, इंस्पिरेशन ले सकते हैं। लेकिन जो शक्ति है वो शक्ति दाता से मिलेगी, पावर हाउस से मिलेगी। तो बाबा इसीलिए कहता है कि माम एकम, अर्थात मैं ही वो पावर हाउस हूँ जिससे आप बच्चों को शक्ति उपलब्ध होती है, अन्य कहीं से भी उपलब्ध नहीं हो सकती। और जैसे बाबा ने सार में कहा तो मुरली में है कि मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। सब चिल्लाते रहते हैं कि पतित पावन आओ, हम पतित बने हैं। ये देह नहीं कहती, आत्मा शरीर के द्वारा कहती है। इस संगम युग को भी तुम जानते हो, ये पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। फिर बाबा ने कहा कि सतयुग में सत्पुरुष हैं, कलयुग में झूठे पुरुष रहते हैं। सत्पुरुष अर्थात सब सतो प्रधान और अपनी मर्यादा युक्त सतो प्रधान व्यवहार के अनुसार चलते हैं। कलयुग में तो इसके विपरीत है। बाबा ने चित्रों के बारे में कहा भक्ति मार्ग के, कि जैसे नीचे अम्बा का चित्र बनाया है अथवा काली का चित्र है, तो ऐसी भुजाओं वाली थोड़े हो सकते हैं। अम्बा को भी दो भुजाएं होंगी ना। तो ये बाबा ने काली और अम्बा के बीच में कि उनके दो ही भुजा होती है, एक डिपिक्शन के रूप में बताया। बाबा कहते हैं कि अम्बा है
शिव बाबा की बेटी, ब्रह्मा की बेटी, जो इस दुनिया की ही है, इस दुनिया की है, परंतु अपने पुरुषार्थ से वो टॉप क्लास बनी, इसलिए उसका गायन और पूजन है। सबकी पालना करने वाली अम्बा माँ। परंतु जो इस दुनिया की है तो नेचुरल 2 ही भुजाएं होंगी ना। काली की 10 भुजाएं दिखा दी या 8 भुजाएं जितनी भी दिखाते हैं, और उसका भयानक रूप दिखाते हैं। अब वास्तव में देवियां तो ऐसी नहीं होती हैं, देवियां तो बहुत रूहानी आकर्षक होती हैं, लेकिन ये विकराल रूप दिखाया है 5 विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए, और उनके गले में रुंडमाला भी दिखाई है, यानी शीर्ष होते हैं उसकी माला में, हाथ में तलवार जीभ होती है, और असुर के ऊपर पाँव होता है, और हर एक जो भुजा है उसमें कोई ना कोई अलंकार रहता है। अलंकार अर्थात अस्त्र शस्त्र रहते हैं। ये बाबा आत्मा हमारी जो है, जब 5 विकारों से युद्ध करने का फैसला करती है, तब उसके अंदर ये सब शक्तियाँ जो हैं वो आती हैं। तो ये आत्मा की स्मृति, तमो प्रधान आत्मा विकारों से युद्ध करने का फैसला करती है, तो उन पर अस्त्र शस्त्र तथा ज्ञान के आधार से विजय प्राप्त करती है, इसलिए उसका वो रूप दिखाया है। बाबा ने कहा, यहाँ तो मनुष्य लूले लंगड़े निकल पड़ते हैं, सतयुग में ऐसे नहीं होंगे। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होंगे। फिर आगे बाबा ने कहा कि जितना नज़दीक होते जाएंगे तो तुम्हें अपनी राजधानी की ड्रेस आदि का भी साक्षात्कार होता रहेगा। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि कैसे स्कूल में पढ़ेंगे। फिर बाबा ने भक्ति मार्ग के लिए कहा कि वो ज्ञान दे ना सकें कि तुम विश्व के मालिक कैसे बनेंगे। अभी तुम यहाँ पढ़कर भविष्य विश्व के मालिक बनते हो। ये बहुत सुंदर कंट्रास्ट बाबा ने बताया। भक्ति में अधीनता है, दासपन है, और ज्ञान मार्ग में तो अधिकारीपन है, मालिकपन है। भक्ति में हम हमेशा यही कहते हैं, अपने चरणों के दास बना लो, अपनी मंदिर की धूल बना लो, आदि आदि। लेकिन वो कैसे कहेंगे कि आप मालिक बनो? तो कह ही नहीं सकते। वो तो वही आपको पद दिला सकते हैं जो कि चरणों में उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन बाबा हम बच्चों को आकर के ज्ञान दे करके वर्षे के अधिकारी बनाते हैं, विश्व के मालिक बनने का ज्ञान देते हैं, क्योंकि बाबा हैं स्वयं सारे त्रिलोक का मालिक। तो हम बच्चों को बनाते हैं, और ये केवल दासपन तक ही सीमित रहना चाहते हैं, तो वो ज्ञान तो दे ही नहीं सकते हैं। बाबा ने कहा कि तुम जानते हो ये पढ़ाई है नई दुनिया अमर लोक के लिए। और ये भी बताया बाबा ने कि अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई। तो वास्तविक अमर कथा क्या है, पार्वती कौन है, तो वो भी आप स्पष्ट करें। ये है, बाबा सत्यु को कहते अमरलोक, जहाँ के हम निवासी बनते हैं। अमरलोक अर्थात जहाँ मृत्यु नहीं होती, मृत्यु का भय नहीं होता, अमर। हम शरीर छोड़ करके भी अमर हैं। तो बाबा ने वो बात कही है कि अमरनाथ पर कहते हैं, अमरनाथ जो एक्सट्रीम नॉर्थ में है मंदिर, कश्मीर में, वहाँ पर सारे भारत को छोड़ के, सारे विश्व को छोड़ के, इतनी ठंडी जगह पर जाकर के अमर कथा सुनाई। और वो भी बेचारी पार्वती जो थी, सुनते सुनते सो गई, और वो कथा सुनी कबूतर ने, और कबूतर अमर हो गया। क्या अमरनाथ जी को उस समय ये पता नहीं लगा पार्वती जी सो गई हैं, तो मैं कथा सुनाना बंद कर दूँ? नहीं। तो बाबा हम बच्चों को आकर के सुनाता है कि बच्चे, मैं हूँ अमरनाथ, मैं तुम्हें अमरलोक के लिए पढ़ाता हूँ, और ये जो है पार्वतियाँ तुम सब हो। पार्वतियाँ अर्थात जो पारवतन में रहने वाली हो, पवित्रता के व्रत को धारण करने वाली हो, तुमको ज्ञान सुनाता हूँ।
तुम इस ज्ञान को सुन करके अमरलोक की मालिक बनती हो। उन्होंने वहाँ दिखा दिया एक पार्वती। अब भगवान इतना ऊंचा एक बंदे के लिए आएगा क्या, एक व्यक्ति के लिए आएगा क्या? सोचने की बात है। परंतु बाबा कहते कहानियाँ हैं। अब कहानियाँ लोग भी उसको हाँ जी करते रहते हैं, क्योंकि वो रोचक हैं, बहुत प्रिय लगती हैं, आत्मा से लगती हैं, और रोते भी हैं कि अच्छा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो बाबा लेकिन कहते इन सब के पीछे एक आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। तो ये पार्वती जी को सुलाया जो गया है कि वो सो गए, उससे क्या मतलब है? सुनते सुनते सो गई, थक गई होगी ज्ञान कई सुनते। जो मुरली सुनते हुए आत्माएं सो जाएं या ज्ञान सुनते हुए सो जाएं, वो तो राइट नहीं है ना। पुरुषार्थ के पथ पर जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते पुरुषार्थ के पथ पर कभी कभी थकावट आ जाती है। अगर हम किसी संस्कार को जीत नहीं पाते हैं, कोई बात को हम पार नहीं कर पाते हैं, तो थकावट आ जाती है। तो थकावट आने से वो जो सोना है वो दिखाया है, हमारा पुरुषार्थ रुक जाता है। फिर बाबा ने कहा कि भाग्यशाली रथ गाया जाता है, कभी बैल पर सवारी भी दिखाते हैं। फिर मंदिर में कभी बैल हो सकता है क्या? कृष्ण तो है प्रिंस, वो थोड़ी बैल पे बैठेंगे। वास्तव में न बैल जो है वो नंदीगण है। नंदीगण जो शिव जी की सवारी बताई जाती है। तो शिव जी तो ज्योति बिंदु हैं, निराकार हैं, वो बैल पर सवारी कैसे करेंगे? तो ये है वास्तव में शिव बाबा भाग्यशाली रथ, जिसको बाबा ने मेंशन किया, ब्रह्मा रथ में अवतरित होते हैं और उनके द्वारा जो है वो ज्ञान सुनाते हैं। अब श्री ब्रह्मा ही आगे चल के श्री कृष्ण बनते हैं, तो उनके साथ भी बैल का कोई प्रयोजन तो है नहीं। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों में योगी वह जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे, एकदम सन्नाटा हो जाएगा जब तुम अशरीरी बन जाते हो, फिर बाप की याद में रहते हो, तो यही सच्ची याद है। ये हम लोग अनुभव करते थे कि दादियाँ दृष्टि देती थीं और हम लोग बिल्कुल स्तब्ध हो जाते थे, बिल्कुल जैसे निश्चल, कुछ भी हलचल नहीं, कुछ नहीं। दादियों की दृष्टि से वो अचल अडोल बिंदु अवस्था हम लोग की अपने आप बन जाती थी। और तो और इस याद से आत्मा पतित, योग से पतित व्यक्ति अपनी संस्कार कैसे बदलता है, इसके भी प्रमाण है। जब हमारी ऐसी ऊंची योग की स्थिति होती है और आप जानते हैं सामने वाला व्यक्ति कुछ गड़बड़ वाला है, आप उसको उस याद में जब दृष्टि देते हैं, उस समय वो आपके सामने कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वो जो उसको दृष्टि मिली और रियलाइजेशन हुई, उससे परिवर्तित होकर दूसरे दिन आपके सामने आ जाएगा, 2 घंटे बाद आपके सामने आ जाएगा। ये अनुभव हमारी दादियों के हैं, ये अनुभव अच्छी योगी बहनों के हैं कि कैसे आत्मा जो है बदल जाती है। तो बाबा कहते जितना तुम याद, नैनों का दृष्टि का बहुत महत्व भक्ति में भी बताया। नज़र से निहाल कींदा स्वामी सतगुरु, जब आप किसी को योग में रह के दृष्टि देंगे, हो सकता है वो आत्मा साक्षात्कार कर ले, हो सकता है कि वो आपकी मदद मिलने से वो आत्मा अपना परिवर्तन कर ले। तो बाबा इसलिए हम बच्चों को योग 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 बार बार कहते हैं। और अंत में जो चीज़ काम आनी है, आजकल की डेट में भी जो चीज़ काम आती है वो दृष्टि। आजकल हम देखते हैं लोग कितने दृष्टि के प्यासे हो गए हैं। हमें 1 मिनट दृष्टि दे दीजिए, बस दृष्टि दे दीजिए, टोली नहीं चाहिए, दृष्टि दे दीजिए। ये क्या चीज़, ये हमने शुरू में देखा था और अभी पुनः हम देख रहे हैं। आज की मुरली में वरदान है कि लक्ष्य के प्रमाण लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भव।
बच्चों में विश्व कल्याण की कामना भी है, तो बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी है। लेकिन लक्ष्य के प्रमाण, जो लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दें, उसमें अंतर है। इसलिए बैलेंस करने की कला अब चढ़ती कला में लाकर इस अंतर को मिटाओ। ये जो बाबा ने कहा है, लक्ष्य और लक्षण, लक्ष्य मैं रखूं कि मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है और लक्षण मेरे कतई ना हो, तो कितना फर्क है। तो लक्ष्य रखना ही बेकार है ना। आज की मुरली में बाबा ने कहा था लक्ष्मी नारायण बनना है तो श्रीमत पर चलो, चूंचा नहीं करो, चूंचा मत करो, इधर उधर की बातें नहीं करो। कैसे होगा, कौन बनेगा, कौन इंसान बन, आदि आदि कई बातें हैं, बहानेबाजी जिसको चूंचा बाबा कहते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। अगर मेरे अंदर लक्षण नहीं है तो इससे स्पष्ट होता है कि मेरा लक्ष्य नहीं है। अगर लक्षण है तो लक्ष्य को प्रदर्शित करते हैं, तो मुझे अपने लक्ष्य को भी चेक करना और उसके साथ जो लक्षण है उनको भी मुझे देखना है। संकल्प है, लेकिन दृढ़ता संपन्न संकल्प हो तो बाप समान संपन्न बनने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। अभी जो स्वदर्शन और परदर्शन दोनों चक्कर घूमते हैं, व्यर्थ बातों के जो त्रिकालदर्शी बन जाते हो, इसका परिवर्तन कर स्वचिंतक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। आज का स्लोगन है, इसमें मूल बात है स्वचिंतक। स्वचिंतक होंगे तो स्वदर्शन चक्रधारी भी होंगे, स्वराज अधिकारी भी होंगे। तो स्वचिंतन इम्पोर्टेंट चीज़ है। स्लोगन है कि सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी इस मुरली से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.